इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। पांचनाथ दिगंबर जैन मंदिर वडनेरा की ओर से जो आए हैं जी आ जाएं आप लोग, वडनेरा वाले आइए इधर। शासदान करने का सौभाग्य, साथ ही साथ समस्त रूप से श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। आप भी आते चलें, गुरुवर के कर कमलों में शासदान कर श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते चलें। आलोक जी वेदांत जी भोपाल से पधारे। साथ ही साथ सुनील जी, आलोक जी जैन, सुनील जी, अशोक कुमार जी डूंगरपुर राजस्थान से पधारे। आप भी श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आते चलें सभी, हम सभी को हाँ यहाँ लिखवा दीजिए जी। जिनेश कुमार जी नागपुर से पधारे। आप भी अब समस्त परिवार के साथ आए। आचार्य गुरुवर सत्संग के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते चलें। आ जाएं। दिगंबर जैन मंदिर पुलगांव से पधारे। आप भी आ जाएं, श्रीफल अर्पित कर आचार्य गुरुवर सत्संग के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोली अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी को आचार्य भगवान की सामूहिक मिलकर पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवाहन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। जीवन का हर फैसला, जीवन का हर फैसला अब तुम पे छोड़ दिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया।
क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सके जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना ओम ह्रीम है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता ओम है। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। ओ पालन हारे अनंत गुण धारे, ओ पालन हारे अनंत गुण धारे। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं।
हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। उपस्थित महानुभाव, आप सभी के लिए एक सूचना। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कंपटीशन ऑनलाइन कंपटीशन है, निःशुल्क कंपटीशन है, जिस प्रतियोगिता का नाम है वतन की कमान। क्या है? वतन की। लज्जा राम जी तोमर के द्वारा रचित भारतीय शिक्षा के मूल तत्व जो पुस्तक है उस पर आधारित आपसे ऑनलाइन कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। सभी लोगों से निवेदन है, उसमें महिला पुरुष बच्चे टीचर छात्र छात्राएं सभी वर्ग के लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और पिछले बार जब एक दूसरी प्रतियोगिता हुई थी, बिहार चल रहा था, उस प्रतियोगिता में लगभग 8000 लोगों ने हिस्सा लिया, और जिसमें से बहुत से लोग विदेशों से भी जिन्होंने हिस्सा लिया था, उसमें से 20 लोग ऐसे थे विदेश से आए थे जो इनको उस प्रतियोगिता के माध्यम से आचार्य परमेष्ठी के दर्शन छत्तीसगढ़ में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तालियां बजाकर अनुमोदना करो। तो ऐसी प्रतियोगिता के माध्यम से जिसमें 8000 लोगों ने हिस्सा लिया, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जो प्रतियोगिता वतन की कमान आयोजित है, जो 23 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित है, सभी लोग जिसमें हिस्सा ले सकते हैं। और 8000 का पुराना रिकॉर्ड भी आगे बढ़ाने की बात करते हुए तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। जिस प्रतियोगिता का नाम है, सब मिलकर एक साथ बोलेंगे, वतन की। वतन की। सभी लोगों से हमारा निवेदन, चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आप सभी से निवेदन, हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग श्री चरणों में चलते हैं, निवेदन करते हैं। हे पूज्य परम तपस्वी चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में सभी ने निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदांधो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 24 भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जैसे दिशा चार है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, उसी प्रकार 4 अनुयोग है, शास्त्र में आचार्य ने उल्लेख किया। वैसे 4 कषा है, उसी प्रकार 4 संज्ञा भी है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये 4 संज्ञा भी आचार्य ने दिया। इसमें विशेष रूप से सबसे जो भी आकुलता पैदा करने वाला कौन सा है, इसमें आहार संज्ञा है। आहार नहीं है तो कुछ नहीं है। पेट में आहार नहीं है, महाराज के लिए बोल देना, चलो महाराज जी प्रवचन के लिए जाओ, कहे तुम प्रवचन के लिए, हम आहार के लिए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति भूखा है, उनको बोल देना चलो प्रवचन सुनने के लिए, तुम जाकर बैठो, कहते हो हम भोजन के लिए जा रहे हैं। सुन रहे क्या? नहीं। पेट खाली है तो कुछ होता नहीं, आकुल व्याकुल होता व्यक्ति। भोजन है तो भजन है, भोजन है तो भजन भी नहीं है।
ये स्थिति वर्तमान में भी आकुलता पैदा कर देता है। अब इसमें जो भी आहार करने के लिए भी अपने पास थोड़ा सा जो दिमाग है, ज्ञान है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। यदि प्रयोग नहीं करोगे तो तिरंज में आप में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर भी तिरंज विवेकी है, पहला देखता है, सुनता है, चखता है, बाद में खाता है। लेकिन मनुष्य का ऐसा प्राणी है, न देखता है, न सुनता है, न चखता है, डायरेक्ट सीधा खाना प्रारंभ कर देता है। वैसे देखा जाए मनुष्य विवेकी है, चाहे अपना दूसरे का भी कल्याण कर सकता हो, इतना विवेक उनके पास है। इसलिए कहा जाता है मैन इज ए रैशनल एनिमल, मनुष्य एक सभ्य प्राणी है, विवेकी है। वो चाहे तो अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे का भी कल्याण कर सकता है, लेकिन अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता, ज्ञान का प्रयोग नहीं करता। अपने पास जो ज्ञान है उसका भी सही आप प्रयोग करते हैं तो भी आज भी जितना हो सके उतना कल्याण हो सकता है, लेकिन हम अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप भोजन के लिए बैठने वाले हैं, घर के लोग रोटी बनाते रहते हैं घर में, लेकिन उसको भी ध्यान से करना पड़ता है, ध्यान से मन एकाग्र करके उस ध्यान देना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। यदि तवा में आपने रोटी डाल दिया, देखा नहीं तो जल जाएगा, काला पड़ जाएगा, तो उसी को परस दो। सामने वाले आ गए ना घर वालों को, क्या होगा? वो थाली चक्कर बन जाएगी, आपके ऊपर गिरेगी। वो सुन रहे क्या? नहीं, ज्ञान का थोड़ा सा भी इधर उधर बैलेंस बिगड़ जाता है तो व्यक्ति का जीवन में सब गड़बड़ी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जो भी अपने पास जो दो प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इसका प्रॉपर उपयोग कर लेते हैं हम, सही प्रकार से हमारा जीवन आज भी सही प्रकार चल सकता है। एक रूपक याद आ गया हमें, इसके बारे में हम आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो 4 सूरदास थे, सूरदास जानते हैं आप लोग? सूरदास का मतलब जन्मांध थे, वो अंधे लोग थे। 4 वो मित्र थे। आप जिस प्रकार मित्र लोग रहते हैं, आपस में चलता रहता गठबंधन सरकार, उस प्रकार जो भी वो भी 4 लोग मित्र थे, लेकिन वो कलाकार थे, चारों मिलकर रहते थे, जीवन यापन करते थे। एक दिन उनके मन में आ गया, चलो हम यात्रा करके आएंगे। घर के लोगों को बोल दिया हम यात्रा के लिए जा रहे हैं। घर के लोग समझा उनको, आप तो सूरदास है, दिखते ना, आपको कुछ दिखाई देता नहीं है, कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, कौन व्यवस्था करेगा, आप घर में रहो, मत जाओ। तो फिर भी वो लोग कहते नहीं, हम लोग कलाकार है, हम कला दिखाते हुए, हमारा भोजन की व्यवस्था करते हुए हम चले जाएंगे, यात्रा करेंगे। तो घर के लोगों ने 1-2 दिन का भोजन वगैरह बना कर दे दिया, और 2 दिन का भोजन लेकर के वो चारों लोग चले गए, हाथ में लठिया और किनारे किनारे से जा रहे। देखो उनके पास दृष्टि भी नहीं है, आंखों की दृष्टि नहीं है, दिखाई देता नहीं, फिर भी वो लोग रोड किनारे से जा रहे, रास्ते किनारे से जा रहे। कितना विवेक है उनके पास, ज्ञान है क्या? नहीं, ज्ञान है। वो ज्ञान आपके पास भी है, लेकिन आप किनारे से जाते नहीं। जाते कि देखो, अपने मन को पूछो, बीच में चलते रहते हो, चलते क्या? नहीं। यहाँ आहार के समय पड़गान होता रहता है, बीच में घूमते रहते हैं। ये आपका जो भी विवेक का परिचय दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है, विवेक रखना चाहिए। अब वो सूरदास होते हुए चारों एक किनारे से एक ही पीछे जा रहे बोलते हुए, इसका मतलब सामने वाले का आवाज़ सुन करके पीछे वाला चलता रहता है, उनके पीछे चलता रहता है। इस पर चारों लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए जा रहे। 10 मील चले गए। 10 मील जाने के बाद एक राजधानी लगी। उस राजधानी में पूछा उन लोगों ने, यहाँ राजा कौन है? उस समय राजा लोग रहते थे। तो पूछा, यहाँ राजा है, राजा का महल कहाँ है?
तो इस ओर है। वो पूछते पूछते पहुंच गए वहाँ। तो पहरेदार ने पूछा, द्वारपाल रहते ना, पूछा क्या कहते हो, हमें राजा को मिलना है। क्या कहा उन लोगों ने, हमें राजा को मिलना है। उनने सोचा कुछ बता नहीं रहे लोग, राजा के परिचित लोग होंगे लोग, डायरेक्ट कह रहे हैं हम राजा को मिलना है, तो जाओ कहते हो। छोड़ दिया उसने, अंदर चले गए। राजा बैठा था, क्या बात है कहते हो, राजन प्रणाम, हम यात्रा के लिए निकल रहे। फिर राजा ने पूछा यहाँ कैसे, हम कलाकार हैं इसलिए आ गए हम लोग। कलाकार है, कौन सा कला आपके पास। तो एक व्यक्ति ने साहब को चारों का परिचय देते हुए कहा, राजन ये रत्न पारकी है, ये आशु पारकी है, ये नर पारकी है और ये नारी पारकी है। पारकी मतलब परीक्षा करने वाला। ये रत्न परीक्षा करते हैं और ये आशु परीक्षा करते हैं और ये मनुष्य परीक्षा करते हैं और ये महिला का परीक्षा करते हैं। सुन रहे कि नहीं आप लोग, सुन रहे हैं ना। हाँ, तो राजा ने कहा बताओ परीक्षा करके बताओ। नहीं, राजन कहते हो नहीं, फिर क्या है, पहले हम भूखे, पहले भोजन खिलाओ। क्या है, आहार संज्ञा है ना, पहले भोजन खिलाओ बाद में करेंगे। राजा ने कहा एक छटा घी के साथ इनको जो भी भोजन खिलाओ। चले गए, सब लोगों का भोजन हो गया। तब तक राजा अपने मंत्री सेनापति मिल करके असली नकली रत्न मिला करके एक थाली में रख दिया। तो भोजन करके आ गए। आने के बाद राजा कहता ठीक है, रत्न पार किया ना, ये पर करो, परीक्षा करो इसका। वो चला गया सूरदास, रत्न ले लिया, हाथ में देखा, जो असली थे उसको एक वो रखा, नकली एक वो रख दिया। राजा ने नकली है असली है, राजा हक्का पक्का रहेगा। ये जो आँख वाले हैं वो कर नहीं सकते, वो परीक्षा कर नहीं पा रहे। अरे सूरदास होकर भी ये असली नकली कैसे परीक्षा किया आपने। राजन इसमें क्या कहते हो, इसमें जो भी शुद्ध ज्ञान है, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान, इसके मत जान करके हमने बता दिया कैसे। जो वजनदार है वो असली है, वो हल्का है वो नकली है। एक का हो गया। फिर दूसरा कहता है हमारे आश्रमशाला में घोड़ा है, तो उनको बुलाओ, कहते हो ये जो भी घोड़ा अपने आश्रमशाला में उम्दा घोड़ा है, इसका परीक्षा करना है। तो आशु पार्क को जो परीक्षा करता था उनको भेज दिया। उनने हाथ फेर दिया उसके ऊपर, उसके पेट के ऊपर हाथ फेर दिया। बोल दिया राजन ये आपका घोड़ा पानी देख करके बैठ जाता है, पानी में है, पानी बैठता है, पानी में छोड़ दे उसे बैठ जाएगा। ये कैसा, उनको सही उसको बुलाया, क्या राजन सही कर रखे थे, ये पानी जो भी देखते ही घोड़ा पानी में बैठ जाता है। तो राजा ने पूछा ये पानी में क्यों बढ़ता है। इसको जो भी भैंस का दूध पिलाया गया है, इस घोड़े को भैंस का दूध पिलाया गया है, इसलिए ये। तो सही को पूछा क्या है बताओ। राजन सही कर गए थे, इसकी माँ मर गई थी उस समय, इसको भैंस का दूध पिला करके इसको बड़ा कर दिया है, इसलिए पानी में ये बैठ जाता है। पास हो गए हुए, गजब है कहते हो, कैसे आपने बता दिया। राजन देखो कहते हो इसके पेट के नीचे इसका नस फूला हुआ है, भैंस का दूध पीते हैं उसका फूलता रहता है। दो हो गए। अब राजा ने कहा अब हमारी रानी का परीक्षा करो। राजन आप बड़े लोग हैं, आपका रानी का मत दूसरे स्त्री का बताओ, हम परीक्षा करेंगे। नहीं नहीं करो कहते हो, ठीक है। चले गए, रानी के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया, वो आ रहा परीक्षा करने के लिए। चले गए, दरवाजे में अंदर चले गए, रानी भागते हुए आ गए। हो गए परीक्षा कहते हो, परीक्षा हो गए। अभी कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, चर्चा हुआ नहीं, हो गया परीक्षा। वापस आ गए, वापस आ गए। राजन आपकी रानी जो भी एक क्षत्राणी नहीं है, क्षत्राणी नहीं है, क्या बात है कहते हो। पूछा उनको बुला करके, उनके माता पिता को, रानी के माता पिता बुला गया।
और अपने को माँ को बुला गया, पूछा गया क्या स्थिति है। राजा ने उससे ठीक कह रहे, क्योंकि जिस राजकन्या को देना था आपको वो उस समय मर गई थी, अब ये दासी पुत्री है, तब क्या करना उस समय, उसी को साथ रहती, इसको आप कर देगी तो एक क्षत्रिय नहीं है। इसका मतलब उच्च कुल के महिला इस प्रकार भागते हुए आते नहीं, गंभीर रहते, ऐसा ड्रेस पहनते नहीं, ऐसा कार्य करते नहीं, मर्यादा में रहते। मर्यादा में रहना ये स्त्री का धर्म है। आज मर्यादा नहीं है, मर्यादा सब छूट गए। उच्च कुल के होते हुए नीचे से काम होने लगा, संस्कार छूट गए, इसलिए धर्म भी छूटता जा रहा है। इसके माध्यम से पाप बंद होगा, पुण्य नहीं होगा। धर्म क्या है? मर्यादा में रहना ही धर्म है, उसी के लिए धर्म किया जाता है। मंदिर जाना, पूजन करना, महाराज के पास जाना, व्रत नियम करना, त्याग तपस्या करना, किसके लिए? मर्यादा के रहने के लिए। अब वो छूट गया, 3 परीक्षा हो गए। अब राजा कहते हो भैया अब हम बच गए, हमारा परीक्षा करो। अब राजा ने बड़े लोग हैं, दूसरे के बताओ हम करेंगे, आप मत बताओ। नहीं नहीं, हमारी परीक्षा करो, बताओ कहते हो। अभय दान दे दो, आपको अभय दे दिया, बताओ कहते हो। आप असली राजा नहीं है, बनिया के पुत्र है। क्या है? आप असली राजा नहीं है, बनिया का लड़का है। माँ को बोला, माँ क्या कह रहा कहते हो? माँ ने कहा, बेटा सही कह रहा हो, क्योंकि मेरा राजकुमार मर गया था, बाजू में जो बनिया रहता है सेठ का, उसका गोद लिया मैंने, वही आप है कहते हो, आप असली राजा नहीं है। उनने पूछा कैसे पहचाना आपने? मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। एक मति शुद्ध ज्ञान क्या होता है कहते हो? यही है पर करने की क्षमता, मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही होता है। उनके पास सीधे सही उपयोग करोगे, पहचान लेते हैं। कैसे? हम आए थे यहाँ आपके दरबार में, प्रणाम किया, आपने परकर को बताओ कहा। उससे हम लोगों ने कहा था पहले भोजन खिलाओ, बाद में देखेंगे। आपने क्या कहा था? 1 छटा घी के साथ खिलाओ। ये 1 छटा घी ये बनिया का काम है, क्षत्रिय का नहीं है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग? इसी प्रकार जो भी खाना पीना के वो पशु भी खाते हैं, वो भी जीते हैं, लेकिन यदि सही विवेक रखते हैं, क्या खाना क्या पीना और कैसे व्यवहार करना ये जाना जाता है, उसके माध्यम से अपना जीवन चलता है। ये धर्म यही सिखाता है हमें। गुरु के पास जाने के बाद भी उपदेश वही देते हैं। आचार्य महाराज ने कितने बार कहा, क्या कहा? ये जो फास्ट फूड है, डस्ट फूड है, लस्ट फूड है, वेस्ट फूड है, रेस्ट ऑफ द फूड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज, इसमें रोग कितने प्रकार के, फूड कितने प्रकार के, लेकिन हम उसके खाते रहते हैं। और फिर भी उनकी माँ बोलते रहते, महाराज बच्चे को 1 महीने के दे दो। क्यों? वो खुद खाती है, फास्ट फूड खुद ही खाते। अब फास्ट फूड वो खाएंगे, बच्चे को संस्कार कैसे पड़ेगा? अपने में ज्ञान होते हुए बने कैसे हो? फास्ट फूड ये क्या है? रेस्ट ऑफ द फूड है, बचा हुआ जो भी उससे बना हुआ है, बासी है, अनेक प्रकार के वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध खाओगे, जैसे अन्न खाओगे वैसे मन बनेगा। पानी जैसे पियोगे, बिस्लरी पानी पीते आप, कब प्याक होगा उसका? महीना 2 महीना 3 महीने से छना हुआ पानी नहीं है, और वही प्याक करके आ गए। पानी का मर्यादा कितना है? अंतर्मूर्त है। उसके बाद कब प्याकर हो गया? अच्छे कहते हो, पानी जो पीते रहते। अशुद्ध पानी पियोगे, जैसा पानी पियोगे वैसे वाणी होगी आपके। खान पीन अपने व्यवस्थित होना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, धर्म ये कहता। पहनाव शुद्ध होना चाहिए। अरे आप लोग पहनाव कैसे आ गए आजकल? पहनाव क्या क्या है? अभी 70 साल का हो गए, चूड़ीदार पहनता है। अभी मैं जवान हूँ कहते हो, अरे तुम्हारा चांद निकल कर आ गया, झुर्रियाँ पड़ गए, सेट बिठा दिया, सर्जरी कर दिया, क्या क्या भगवान मालिक उसका। और फिर भी जो भी ड्रेस पहन रहे, अपने योगी पहनो। और महिलाओं में भी देखो, 70-80 साल का हो भी, वो भी वो क्या है? पायजाम कुर्ता, वो क्या क्या पहन कर आते हैं।
ड्रेस कौन सा पहन रहे, क्या पहन रहे, भगवान मालिक उसका। आज रहन पहनाव ठीक नहीं रहा, ये मर्यादा नहीं रहा, इसी कारण जो भी धर्म के ऊपर और ध्यान नहीं है, व्यक्ति धर्म से अलिप्त होता जा रहा है, फैशन को जो भी महत्व दे रहा है। जितना फैशन वस्त्र पहनोगे, फैशन करोगे, उतना कर्म बंधोगे, उतने कर्म बंधेगा। पहले रानी सेठ रानी वो रहते थे, वो क्या करते हो, बाल बांधते थे, उसको फूल लगाते थे, लगाते क्या नहीं, पूर्ण जो भी साड़ी पहनते थे, साड़ी में पूर्ण शरीर ढक जाता है, सुंदर दिखते हो। आज जो वे साड़ी पहनते नहीं, वो क्या पहनते हैं वो देख रहे आप, बाल बांधते नहीं, जो भूत भूंगता रहता है उस प्रकार सुन रहे क्या नहीं, अन्यथा नहीं मानना। और मर्यादा जो भी स्त्रियां हैं उनका काम नहीं है, उच्च वर्ण के लोगों का काम नहीं है, ये तो बताया जा रहा है। अपने उस ज्ञान होते हुए भी अब उसको प्रयोग नहीं कर रहे हम, मर्यादा में रहना ही अपना काम है। विवेक वही हमारा धर्म है। तो मंदिर भी जा रहे, भगवान गुरु के पास भी जा रहे, धर्म भी कर रहे, नियम भी कर रहे, लेकिन फिर भी उसको धर्म मान रहे आप, तो मर्यादा नहीं है। ये सभी आपका व्यर्थ है का। इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का उपयोग करते हुए आप लोग जिस प्रकार सूरदास जन्म से अंधे होते हुए अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए राजा के लिए अपने परिचय दिया, अपना ज्ञान का परिचय दे दिया, राजा के लिए भी बोध हो गया भाई मुझे मेरे पास भी ज्ञान है, उसका उपयोग करना चाहिए, उसके माध्यम से मेरा भी कल्याण हो सकता है। उसी प्रकार आप लोग भी अपने पास जो ज्ञान है उसका प्रयोग करते हुए आगे बढ़े और आप सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। सोवाणी मस्तक करो सदा देत हूँ धोख, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।